तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या का स्नान आज 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट पर लगा लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। मौनी अमावस्या स्नान के चलते संगम क्षेत्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लिया जायजा। दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की धमकी। अलीगढ़ में ट्रेन को रोक कर ली गई तलाशी। आधे घंटे बाद ट्रेन रवाना। मिशन मंगाल पर प्रधानमंत्री मालदा में टीएमसी पर बोला हमला। कहा हिंसा, अराजकता और भ्रष्टाचार ही ममता सरकार की पहचान। पत्थर दिल सरकार की जल्द विदाई। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का करेंगे दौरा। सिंगूर में 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 3 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पहली किस्त आज होगी जारी। 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 1 लाख रुपए की राशि भेजेंगे सीएम योगी। 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों की चेतावनी। खालिस्तानी और बांग्लादेश आतंकी संगठन रच रहे बड़ी साजिश। नीट पीजी की 40 नंबर वाली कट ऑफ पर खड़े हुए सवाल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट की नीलामी का रास्ता खोलने वाली स्कीम बताया। मुंबई में मेयर पद को लेकर मायावती में मंथन जारी। 3 नामों पर चल रही चर्चा। शिंदे सेना को सता रहा हॉर्स ट्रेडिंग का डर। 5 स्टार होटल में शिफ्ट किए पार्षद। बीएमसी में हार के बाद बौखलाए उद्धव पार्टी। संजय राउत ने कहा जयचंदू की वजह से हार। शिवसेना का पलटवार। कहा उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के असली जयचंद। मुंबई के मेयर पर चल रहे कयासबाजियों के बीच सीएम फडणवीस का बयान। कहा शिंदे के साथ बैठकर करेंगे बात। हमारे बीच कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान। कहा मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा जल्द फैसला। हार से बौखलाए एआईएम नेता वारिस पठान का सपा कांग्रेस पर गुस्सा। कहा ये दोनों वोट कटवा पार्टी। दोनों पार्टियों ने मजलिस का वोट काटा। टीएमसी चुनाव में हार के बाद मुंबई कांग्रेस में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे की मांग पर भाई जगताप को शो कॉज नोटिस। अपने बयान पर चौतरफा गिरे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की सफाई। कहा मुझ पर गलत आरोप। वो बयान मेरा नहीं। मैं खुद बयान से इत्तेफाक ही नहीं रखता। महाराष्ट्र हज कमेटी में हिंदू सीईओ की नियुक्ति पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताया ऐतराज। कहा सरकार का मजहबी मामले में दखल देना गलत और खतरनाक। आगरा में बार काउंसिल चुनाव के दौरान पहुंचे सपा सांसद रामजीलाल सुमन का वकीलों ने किया विरोध। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट प्रतिमा विवाद पर सियासी घमासान। सरकार ने कहा मूर्तियां सुरक्षित, दुष्प्रचार जारी। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वाराणसी प्रतिमा विवाद पर विपक्ष का हमला। अखिलेश बोले बीजेपी ने इतिहास के सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मांगा जवाब। कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें हम। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़े जाने की अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के मंत्रियों और अधिकारियों को सपा सांसद सनातन पांडे ने धमकी। कहा मन करता है मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं और निकम्मे अधिकारियों को जूते से मारूं। होता है कि मैं शासन में जाऊं और उठा कुछ मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। छांगुर धर्मांतरण रैकेट पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन। नागपुर से पकड़ा गया फंड मैनेजर असलाम। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर जाहिद और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने कई गाड़ियां प्रॉपर्टी अटैच की हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत पर मुर्शिदाबाद में हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया। पिटाई से मौत मामले में 30 गिरफ्तार। अहमदाबाद में अवैध बंगले पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना परमिशन कराया गया था बंगले का निर्माण।
मैनपुरी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, भूमाफिया बना रहे थे अवैध कॉलोनियां। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन, कोर्ट के आदेश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गिराया मकान, हाईवे के रास्ते पर था मकान। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने दर्जन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। झांसी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, नगर इलाकों में टैक्स न चुकाने पर सील की गई 12 दुकानें। सहारनपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील, मांझा बेचने वालों पर कड़ा एक्शन। मनाई में भागवत कथा के दौरान शराबियों ने काटा हंगामा, मारपीट का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। मनाई में मारपीट मामले की जांच करने पहुंचे सिपाही ने छात्र को पीटा, छात्र की पिटाई से लोग आक्रोशित, सड़क पर लगाया जाम, एसपी ने सिपाही को सस्पेंड किया। यूपी के गोंडा में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर पर बवाल, एक पक्ष ने दूसरे को पीटा, बीच बचाव कराने आए सिपाही से भी अभद्रता। यूपी के मऊ में जमीन के विवाद में दबंगों ने महिला और उसके बच्चों को जमकर पीटा, महिला ने पुलिस पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद, बीएसएफ जवान ने बुजुर्ग माता पिता पर घर में घुसकर हमला किया, दोनों के साथ मारपीट, कैमरे में कैद तस्वीर। राजस्थान में मंदिर से पुजारी को हटाने पर बवाल, भड़के श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला मार्च को लेकर निकाले जा रहे पैदल मार्च के दौरान हंगामा, आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट। ओडिशा के बालासोर में गौ तस्करी पर आशंका पर ड्राइवर की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी। हरिद्वार के रुड़की में दबंगों का आतंक, पिरान कलियर इलाके में युवक को अगवा कर गाड़ी पर बिठाया, लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। उत्तराखंड के देहरादून में एक छात्र पर हमला, कैफे से खींचकर छात्र को बाहर निकाला, तलवार से हमला किया, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। सीतापुर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, हत्या के बाद झाड़ी में शव को फेंका, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचा पति, पत्नी की गला घोंटकर हत्या, कंबल में लपेटा शव, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में महिला की हत्या का मामला, रिश्ते में भतीजा निकला हत्यारा, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। माना में नदी किनारे मिला अज्ञात शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम, अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ रेप का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पॉस्को समेत कई धाराओं में केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में शातिर चोर गिरफ्तार, यूपी, एमपी और राजस्थान में लूट की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम। लखनऊ और कौशाम्बी के बाद अब प्रतापगढ़ से सामने आया गौकशी का मामला, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ओडिशा पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह पर कसा शिकंजा, कई तस्करों पर ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ कीमत का गोल्ड, सिल्वर और कैश जब्त। यूपी के रायबरेली में डेयरी प्लांट पर आयकर विभाग का छापा, छापेमारी के दौरान बिगड़ी डिप्टी डायरेक्टर की तबीयत। मथुरा में हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 2 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद। यूपी के मिर्जापुर में चेकिंग के दौरान 15 लाख कीमत का अवैध गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी को सीज किया। बुलंदशहर में टेंट के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। शाहजहांपुर में रामनगरिया ढाई घाट मेले पर लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर लीक होने के चलते हादसा। शाहजहांपुर में डायल 112 वाहन खाई में पलटा, 3 पुलिसकर्मी घायल, हादसे की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इलाज के दौरान महिला की मौत, एबॉर्शन के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, मामले की जांच जारी। झांसी से सामने आया दिल को झकझोरने वाला मामला, फांसी के फंदे से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका, युवती की 1 दिन पहले हुई थी सगाई। अमरोहा में आदमखोर तेंदुए ने मचाई दहशत, 1 दिन पहले किसान की ली थी जान, वन विभाग की सभी कोशिशें नाकाम, घरों में कैद हुए लोग। बहराइच में 4 दिन से खेतों में डेरा डाले बाघ का रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने बाघ को पिंजड़े में कैद किया। मोतिहारी के रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित, 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार लाया गया। हिमाचल से कश्मीर तक भारी बर्फबारी देखने देश भर से पहुंच रहे पर्यटक, बर्फबारी से मैदान में गिरा पारा। सोनभद्र में ताजा बर्फबारी की वजह से जोजिला पास बंद, श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे पर वाहनों के थमे पहिए। अरुणाचल में जमी हुई झील में फिसलकर गिरे 2 युवक, लेक के ऊपर बर्फ के परत टूटने से हादसा, दोनों के शव बरामद। कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्य में देरी, तेजी से फैली आग।
भीषण आग की चपेट में शॉपिंग मॉल की बहुमंजिला इमारत, 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। ट्रंप ने फिर लिया भारत और पाकिस्तान में सीजफायर का क्रेडिट का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु युद्ध रोका, 1 करोड़ लोगों को बचाया, पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। डील पर बातचीत के बीच अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप को लिखी चिट्ठी, कहा दाल से 30% टैक्स हटाए भारत, दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदू पर अत्याचार, कालीगंज में होटल कारोबारी को पीट की पीट कर मार डाला, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में पेट्रोल का पैसा मांगने पर हिंदू युवक रिपन साहा को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद का बयान, कहा देश के हालात चिंताजनक, अब अत्याचार और हिंसा की पहचान बना रहा बांग्लादेश। खामनेई ने ट्रंप पर बोला हमला, कहा ट्रंप को अपराधी मानता है ईरान, उन्होंने ईरान में दंगे भड़काए, अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है। खामनेई ने कहा ईरान ने देशद्रोह को कुचल दिया, अब देशद्रोहियों की कमर तोड़ने की बारी, ईरान को निगलना चाहता है अमेरिका। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई बोले वो देश को जंग में नहीं झोंकना चाहते, लेकिन ऐसा हुआ तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार। खामनेई ने कहा इस्लामी क्रांति से अब तक ईरान पर अमेरिकी दबदबा नहीं, ट्रंप फिर से चाहते हैं दबदबा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रदर्शनकारियों को धमकी, कहा अमेरिका के लिए राजद्रोह करने वाले अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह नेता कसीम का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और इजरायल के इशारों पर हो रहा ईरान में प्रदर्शन। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान नॉर्वे की छात्रा रोबिना अमीनियन की हत्या, ईरानी सुरक्षा बलों ने मारी थी गोली। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद इटली में प्रदर्शन, रोम और मिलान में सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल। ईरान में फंसे हज यात्रियों और छात्रों की सलामती के लिए लखनऊ के जामा मस्जिद में मांगी गई दुआ। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर धमकी, कहा विरोध करने वाले 8 देशों पर लगाएंगे टैरिफ, फरवरी से लगेगा 10% इंपोर्ट ड्यूटी। 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन समेत कई देशों को अमेरिका वसूलेगा टैरिफ, 1 जून से 25% हो जाएगा टैरिफ। डेनमार्क में ट्रंप के खिलाफ मार्च, मेक अमेरिका गो अवे लिखे पोस्टर सड़कों पर लेकर उतरे लोग। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर किया पैदल मार्च, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लगाए। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले ग्रीनलैंड पर हमारा रुख एकदम साफ, ये डेनमार्क किंगडम का हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान, कहा ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने खाली किया राजधानी अलेप्पो का उत्तरी इलाका, दीर हाफेर पर सरकारी फोर्स का कब्जा। मस्काना और दीर हाफेर में कुर्द लड़ाकों और सरकारी फोर्स के बीच झड़प, 2 सैनिकों की मौत, कई घायल। समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ा इराक एयरबेस, ईरानी सैनिकों ने बेस पर किया कब्जा। सीरिया में अमेरिकी ऑपरेशन जारी, ISIS और अल कायदा से जुड़े आतंकी बिलाल हसन को ढेर किया, 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। युगांडा के राष्ट्रपति चुनाव में मुसेवनी की बड़ी जीत, 7वीं बार राष्ट्रपति बनेंगे मुसेवनी। ईरान के बाद यूरोपीय देश सर्बिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर। 11 यात्रियों को ले जा रहा एक विमान इंडोनेशिया में लापता, जावा और सुलावेसी द्वीप से संपर्क टूटा, तलाश जारी। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगल नेशनल पार्क में बाढ़ का कहर, तकरीबन 600 पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया गया। रूस का कामचटका प्रांत भीषण बर्फबारी की चपेट में, 4 मंजिला तक बर्फ जमा, कई शहरों से संपर्क टूटा। रूस में माइनस में पहुंचा तापमान, बर्फ में तब्दील, वोल्गा नदी में फंसा हिरण, घंटों की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू।